हेलो बच्चों। तो पहला टेस्ट शुरू हो चुका है बच्चों। फुल सिलेबस टेस्ट बेटा, पहला टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। हाँ, फुल सिलेबस टेस्ट शुरू से ही बच्चों। जितने भी लोग बेटा रिपीटर्स हो, रिपीटर्स का मतलब 11 12 भी होता है बेटा। जितने भी लोग पुराने जीवन बैच में थे, G2 में थे, G4 में थे, गोल्ड बैच में थे, किसी बैच में भी थे, किसी कारण उनका सिलेक्शन रुका है, ठीक है, या वह मेहनत नहीं किए या मेहनत किए गलत बबल हो गया, तमाम तरह के जो आप एक्सक्यूज देते हैं, जो भी चीजें हों, अगर आपका सिलेक्शन रुका है तो थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। भाई पिछले साल भी बहुत बच्चे क्या है, निराश होके क्या है, तैयारी छोड़ रहे थे। कितनों को मैंने रोका, कितनों को उनके अपने मन ने रोका, और आज वही साल सिलेक्शन हो रहा है उनका। तो इसीलिए बेटा किसी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो केवल पढ़ने की जरूरत है और हमारे सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। तो बेटा पहला टेस्ट हो चुका है, फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। पहला टेस्ट शनिवार को था, दूसरा टेस्ट संडे को रहेगा, 2 जून को रहेगा, क्योंकि 1 जून को क्या है, आप जानते ही हैं चुनाव है, तो इस वजह से 2 जून को रहेगा संडे को, सुबह 9 से 12 बजे तक, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, दूसरा टेस्ट हो हर वीक में फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, भले एक ही दिन पढ़ के दीजिए, फार्मूला पढ़ के दीजिए, लेकिन दीजिए। और याद रखिए इन्हीं टेस्टों में से देखिएगा आएगा भी, अगर उनका एनालिसिस किए रहेंगे, आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो बातें, लेक्चर कम हो, बात अब ज्यादा हो गई, काम की बातें अब हो। तो यस FSTS 01 बुकलेट कोड है आपका, 25 तारीख को हुआ था। हाँ, अगला आपको 1 जून को, चूंकि चुनाव है गोरखपुर में, तो 1 जून को नहीं होगा, 2 जून को होगा, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें कुछ कुल मिला के हम जैसे नीट के PYQ और थोड़े इधर उधर के क्वेश्चन सब दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, हाँ, टफ हो। हाँ, नीट का PYQ, JEE का PYQ आपसे फॉलो करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगाइए, उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में ही थोड़ा सा, अभी चूंकि हड़बड़ी में बना था तो एक ही साथ हो गए थे क्वेश्चन, लेकिन अगले बार से फिर सेपरेट होकर अलग अलग आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने 15 क्वेश्चन किसी साल के, किसी को साल से 10 क्वेश्चन उठा देंगे ताकि आप उनको पढ़ें, पढ़ने की आदत। और मेरा विश्वास मानिए, मेरा अनुभव मानिए कि अगर वह उन PYQ के क्वेश्चन को भी लगाएंगे तो भी आप मैक्सिमम नीट में करके आएंगे। मैं देखता हूं कि बहुत बच्चे PYQ क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। PYQ का टेस्ट मैंने कई बार लिया, कोई भी 180 नहीं पाया। पिछली बार कई बार तो मैं 11 और 12 का क्वेश्चन मिला, 40 से प्लस कोई हो ही नहीं पाया। कोई 41 हुआ, ठीक है, कोई 42 हुआ, 45 नहीं हो पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह पूरा PYQ नहीं लगा पा रहा है। तो PYQ जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर नीट का जरूर लगाइए, कम से कम 10 बार कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन के पहले तक एंड हो जाए, और देखिएगा उसका लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। कई क्वेश्चन तो उसी तरह से एकदम डिट्टो उतार दिए जा रहे हैं, डाटा भी नहीं चेंज हो रहा है, कुछ में डाटा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, हाँ, नीट 2023 का है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 0.6। ये देखिए प्लेटिनम वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या दिया, 0.62 ओम, एंड 6.8 ओम है 80। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता होगा, डेल्टा रेजिस्टेंस अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू क्या, टेम्परेचर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है, ये पता है। डेल्टा आर क्या हो जाएगा, 6.8, और ये देखिए ये 2 है, ये देखिए 6.8 ओम है और ये 2 है, ठीक है। तो 6.8 माइनस कितना हो जाएगा, 2 अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 2 हो गया, और टेम्परेचर चेंज कितना होगा, 80 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 × 10⁻², पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 3 × 10⁻² पर डिग्री, हाँ, सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा एक एक चीजों को कैसे कैसे हो रहा है, उन क्वेश्चनों को ध्यान दें, ठीक है, कैसे क्वेश्चन हैं उन बातों को ध्यान दें, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, 10 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है भाई। 10 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी ऑफ EMF E, ठीक है। देखिएगा 10 रजिस्टर हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी ऑफ EMF E, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेम बैटरी, द करंट इंक्रीज टू n टाइम द वैल्यू ऑफ m। तो 10 रजिस्टर है बेटा, ठीक है, EMF E, तो करा इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है,
तो ये बताइए आई इक्वल टू, पहला इक्वेशन क्या बनेगा सीरीज में, आई इक्वल टू ई अपॉन देखिएगा 10R बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है। फिर कह रहा है दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेम बैटरी। अब देखिए पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना हो जाएगा, सेम बैटरी है तो ये 1/R 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 10 तक होगा तो कितना होगा 10/R या R/10, देखिए R/10 हो जाएगा। ठीक है, R/10 हो गया, R/10 हो गया। द करंट इंक्रीज टू n टाइम में, मतलब ये करंट कितना हो गया, ये देखिए NIS हो गया 10E कितना हो गया R। अब देखिए IS की वैल्यू क्या है, E/10R है, तो रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, बहुत सिंपल है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, चलिए कॉम्बिनेशन वाले। इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एज्यूम दैट ऑल लेयर्स आर थिन, सारी लेयर क्या है, थिन है। तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका 1.5 दिया। तो देखो जो इसकी फोकल लेंथ होगी वही इसकी भी फोकल लेंथ होगी, तो इसका मतलब नेट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 और प्लस 1/f3, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं 1/f इक्वल टू क्या कर सकते हैं 2/f1 अब प्लस 1/ क्या कर सकते हैं f2 कर सकते हैं, 2/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए f1 निकाला जाए। f1 निकालने के लिए क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, f1 निकालने के लिए 1/f1 इक्वल टू, ध्यान दें, म्यू माइनस वन, म्यू कितना है भैया, इसका म्यू है 1.6, 2/f1 निकालने के लिए 1.6 माइनस 1/R1, R1 क्या है इन्फिनिटी है, 1/R1 इन्फिनिटी और माइनस 1/R2, R2 कितना दिया गया है, ध्यान दें R2 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव 1/20। सिमिलरली इधर से ये रहेगा क्या आपका, उधर से वह इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इधर से वह निगेटिव, उधर से वह इन्फिनिटी, तो ये 2/f1 हो गया। देखिए 2/f1 की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ 2/f1 हो गया आपका 1.6 में से बन जाए कितना बचेगा 0.6 और अपॉन 20 -20। ठीक है, अब सिमिलरली इसका भी निकाल लें, चलिए इसका भी निकाल लें 1/f2 कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ इसका, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो गया 1.5 - 1 और ये देखिए इधर से ये R1 पॉजिटिव है R2 निगेटिव है, तो इसका मतलब 1/20 प्लस 1/ क्या हो गया 20। अब आप क्या कर दें 2/f1 और 1/f2 की वैल्यू रख के f निकाल सकते हैं, f फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पे जो f की वैल्यू आ रही है वो -100 सेंटीमीटर आ रही है, कितनी आ रही है -100 सेंटीमीटर। तीसरे के बाद चौथा देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू स्टेटमेंट आर गिवन, इफ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा एंगुलर सेपरेशन कितना होता है, थीटा इक्वल टू λ/d होता है। ये बताइए इसमें कहीं कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी नहीं है, तो इसका मतलब चाहे स्क्रीन को बढ़ाओ चाहे पास ले जाओ जो भी करो, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज। तो बेटा थीटा इक्वल टू क्या होता है λ/d, अगर ये लार्जर वेवलेंथ का होगा तो थीटा बढ़ेगा, इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही कर रहा है, स्टेटमेंट सेकंड गलत कर रहा है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए। 4 के बाद 5 चलते हैं, देखो क्या है 5 क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इक्विवेलेंट, तो ये देखो, अब देखो छोटे छोटे इसी टाइप के इस साल भी कैपेसिटेंस आए थे, मतलब एक ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है ना कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसीलिए मेरी बात मानिए, पीवाईक्यू को फॉलो करिए, और ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू का है भाई, 15 क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू का दिया है। हाँ, इस बार जल्दबाजी में कहीं पीवाईक्यू का उठ गया था, वह 15 क्वेश्चन अगली बार से क्या रहेंगे, हर साल से रहेंगे लगभग। ठीक है ना, तो इसीलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चनों को फॉलो करिए बेटा, बहुत कठिन पेपर नहीं, बहुत आसान पेपर। तो देखिए 3 और 3 कितने हो गया बेटा 6 हो गया, 6 और 3 सीरीज में हो गया, 6 और 3 सीरीज में कितना हो जाएगा 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 3 सीरीज में 1/6 प्लस 1/3 यानी 18/9, 18/9 का मतलब क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। 5 के बाद 6 देखिए क्या कर रहा है, ए व्हीकल हाफ डिस्टेंस कवर विद द v एंड रिमेनिंग कवर टू बी इट्स एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ कवर, तो टाइम कितना लगेगा ये देखिए s/2/v लगेगा, और सेकंड हाफ कवर कितना होगा s/2 अपॉन कितना हो जाएगा 2v। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट s/2 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, ये देखो s/2v हो जाएगा और प्लस s/ कितना हो जाएगा 4v हो जाएगा, तो s ये कट गया, s हो गया। अभी देखो यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ एलसीएम हो गया 4v का मतलब कितना हो जाएगा भैया
4b का मतलब 2b से 2 कट गया, 4 से क्या है 1 कट गया, यानी क्या हो जाएगा 4b बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलो 4b बाई कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4b बाई 3 हो गया। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना। फिर 7 क्या कर रहा है, 7 कर रहा है AC सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, ID इक्वल टू क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा V अपॉन कितना होता है, हाँ यक्सी होता है। और यक्सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, या V ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफसी होता है। ये बताओ फ्रीक्वेंसी घट रही है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा बेटा, हाँ डिक्रीज करेगा। चलिए 7 के बाद 8 चलते हैं। ये देखिए क्या करा, E डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस के लिए E डॉट डी एस 0 है, तो इसका मतलब जितनी लाइनें एंटर कर रही होंगी उतनी लाइनें बाहर निकल रही होंगी, या उस सरफेस से रिलेटेड टोटल चार्ज का सम कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है, इसमें यही दिया था, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। ठीक है, मस्ट बी उसके क्या होगा, इक्वल होगा। 8 के बाद चलते हैं 9वें पे, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्रेविटेशन से पिछले साल भी जेई मेन का क्वेश्चन दिया था, और इस साल 2024 में भी बेटा जेई मेन का एक रिपीटेड क्वेश्चन एकदम दिया था। ठीक है, हाँ इस साल भी जेई मेन का क्वेश्चन आया था, एकदम डिट्टो छाप दिया था, पिछले साल भी आया था। तो 2 बॉडीज ऑफ मास m 9m आर प्लेस्ड at a distance r, the gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0। तो बेटा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, अगर दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस में है, तो मैंने क्लास में इसका देखिए शॉर्टकट फार्मूला बताया है। अगर इनकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है, तो मैंने कहा था कि इसके कारण आप यहां पे निकाल लीजिए कितने डिस्टेंस पे है, फिर आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल क्या आया था, याद करिए, -g/r रूट m1 प्लस रूट m2 का होल स्क्वायर। तो पिछले साल बेटा मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, -g/r रूट m1 प्लस रूट m2 का होल स्क्वायर, या v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दो, -g/r रूट m1 कितना हो जाएगा, रूट m1 है आपका रूट m है, और ये कितना हो जाएगा रूट 9m है, और ये स्क्वायर हो जाएगा। 9m का मतलब कितना होता है 3, 3 1 4, 4 का मतलब 16 माइनस 16 gm बाई कितना, और -16 gm बाई r। तो इसको याद रखना, जहां ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 हो, 2 मास का, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -g/r रूट m1 प्लस रूट m2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, रूट m1 प्लस रूट m2 का होल स्क्वायर। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, ये भी देखो, अब नीट का प्रीवियस ईयर का पुराना क्वेश्चन था जो नीट 2023 में पूछ दिया था, करा कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। जब 2, देखिए एनर्जी कितनी होती है, फार्मूला याद करिए, हाफ kx²। तो ये देखिए 2 हुआ है। अब कहा जा रहा कि अगर 8 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो 8 सेंटीमीटर का मतलब ये k इंटू 8 का स्क्वायर। चलिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी u अपॉन u डैश 2 2 4 64, या u डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 16u हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16u हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। 10 के बाद 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड, तो अब देखिए इसमें क्या है, 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 1 ओम है, 7 ओम है, 2 ओम है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बड़ी बैटरी कौन है। ये देखो 10 वोल्ट, तो जो बड़ी बैटरी कहता है वही करंट निकलता है। तो करंट इधर से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे आएगा करंट। ठीक है, तो मतलब करंट कैसे आएगा, ए से बी वाया ई आएगा। ठीक है, तो अब या तो 1 सही, ए सही होगा, या तो बी सी और डी तो सही होने के चांस नहीं है। ये देखिए ए से बी वाया ई आ रहा है, थ्रू ई आ रहा है। अब करंट निकालने के लिए नेट ईएमएफ हम लोग निकाल देते हैं। क्या करते हैं, नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ का मतलब 10 में से 5, देखिए प्लस प्लस कनेक्ट होते हैं, तो 10 में से 5 जाए कितना बचता है 5, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब 2 1 से ये 10 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये क्या हो गया, ए से बी, और वाया क्या हो गया, जान लो ई हो गया। तो ये कौन सा सही है, ए वाला सही है। 12 चलते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर इज द मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। तो साउथवर्ड मूव कर रहा है, ये देखो साउथवर्ड मूव कर रहा है। ए फुटबॉल प्लेयर मूव साउथवर्ड, साउथवर्ड का मतलब साउथ किधर होता है, इधर होता है, और सडनली टर्न्स ईस्ट। ठीक है, करा द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, मतलब फोर्स किधर लगेगा। तो अब इसके लिए हमने आपको 2 तरीका बताया था बेटा। ठीक है, तो
एक सिंपल तरीका क्या है, इसमें इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर दें और जो रिजल्टेंट फोर्स की दिशा होगी वही फोर्स की दिशा होगी। क्यों? तो देखिएगा ये जैसे है क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, लेकिन उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछा है, ये खाली फोर्स पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पूछ रहा, खाली फोर्स पूछ रहा। तो द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, तो ये देखिए एक इधर की तरफ है एक इधर, तो इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, इनिशियल वेक्टर का डायरेक्शन को उल्टा कर दें और ये देखिए ऐसे हो गया। अब देखो ये आपका ईस्ट वाला हो गया, ये जो साउथ था वो अब नॉर्थ चला गया। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लग रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लग रहा था, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स होगा। कैसे फोर्स होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स होगा। देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये ध्यान देना। 13 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्लेस्ड एट एंगल। अब देखो ये भी जो 2023 की नीट में आया था वो भी पुराना क्वेश्चन था बेटा, वो भी नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एकदम डिट्टो छाप दिया था। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, आदत इस साल भी कई क्वेश्चन आए, पिछले साल में कहता था और बहुत बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे हैं। तो शुरुआत से ही फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे ताकि आपकी आदत बन जाए उनको लगाने की, प्रीवियस ईयर क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ताकि आदत पड़ जाए बच्चों, और वह आदत पड़ जाएगी तो याद रखना जीत सुनिश्चित है। तो देखिए जीत के लिए एक सिस्टमेटिक होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, रेगुलर होना जरूरी है, और जीत और सिलेक्शन की कोई परिभाषा नहीं है। तो ये टेस्ट आपको डिसिप्लिन में लाएगा, ये टेस्ट आपकी रेगुलरिटी को मेंटेन करेगा। और प्लीज हमें पूछना ना रहे, डांटना ना पड़े बच्चों आपको, ठीक है, कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। आप अपनी खुशी से पढ़ के फार्मूलों को लगा के टेस्ट दें, ताकि, और देखिएगा ये टेस्ट आपका काम करेगा भाई। पिछले साल भी, उसके पीछे 2 साल से जिन बच्चों ने फॉलो किया इस फुल सिलेबस टेस्ट को, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छा करेंगे भाई, 1-2 बहुत अच्छे थे जो अच्छा करना ही है उनको, लेकिन 2-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे थे कि जिनका हमें उम्मीद ही नहीं था, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट से फॉलो करने से उनका फाइनल रिजल्ट बड़ा अच्छा हुआ। तो आप भी अगर बेटा बहुत कमजोर हैं, जब तेज हैं, कुछ भी है, आप तन्मयता के साथ हंसी खुशी पढ़ के इस टेस्ट को दीजिए, देखिए उसके बाद जीत निश्चित है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया, डाइपोल है, एंगल दिया 30 डिग्री, ये देखिए ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस टॉर्क दे दिया है, देखिए टॉर्क, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज द डाइपोल लेंथ, इतना डाइपोल लेंथ कितना है ये दिया है। तो ये बताओ टाउ इक्वल टू कितना होता है, बोलो भैया टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये टॉर्क होता है। पी कितना होता है, क्यू इंटू 2L, और ये देखो ई साइन थीटा। देखो सब कुछ पता है, थीटा पता है, ई पता है, उनके बीच की लेंथ पता है, टाउ पता है, यहां से चार्ज आप निकाल सकते हैं। तो चार्ज निकालेंगे तो चार्ज आपका कहां तक पहुंचेगा, देखिए चार्ज अगर निकालते हैं तो ये आपका 2 मिलीकूलम आता है, कितना आता है, 2 मिलीकूलम। 13 के बाद 14 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन देखिए, लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium। तो भैया थिकनेस तो समान तय कर रही है, तो ये बताइए लाइट ट्रेवल, तो c स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। और मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में कितना हो जा रहा है, ये देखो 10x, अब ये टाइम क्या लगेगा, t2 लगेगा। अब देखिए यहां क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, तो ये बताओ बेटा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा c इक्वल टू होता है 1/μ, और म्यू क्या होता है बेटा, c/v होता है, या v/, कितना हो जाएगा c। ये बताइए v कितना है, tan x/t2, और c कितना है, x/t1, x से x कट गया। ये बताइए साइन थीटा c कितना हो गया, tan t1/t2, या थीटा c इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स tan t1/t2, tan t1/t2 हो गया। तो इसका मतलब tan t1 कितना हो रहा है, t2 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, सी वाला होगा। 15 के बाद 16वां देखिए, ए गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आर। अब ये भी देखिए पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ उसको दिया है तो इसीलिए रिपीट, बहुत लाभ मिलेगा, मान लीजिए बात मेरी, बहुत लाभ मिलेगा इस टेस्ट को दीजिए तो देखिए हर वीक। अब ये नहीं कि जैसे इस बार था जोश था, बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया था, खूब लोग आए थे टेस्ट देने। अब अगले बार वाले में क्या है, सारा जोश खत्म हो जाए, नहीं ये जोश बेटा अगले मई तक क्या है रखना है, तभी जाके क्या रैंक आएगी। अब देखो द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाई, आर की वैल्यू। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, कोई शो नहीं कर रहा है रीडिंग, तो इसका मतलब ये जो 2 वोल्ट होगा यही 2 वोल्ट इसके क्रॉस होगा। भाई करंट तो जा नहीं रहा है लेकिन वोल्टेज तो होगा ना,
करंट नहीं जाएगा, लेकिन वोल्टेज तो होगा, 2 वोल्टेज के क्रॉस हो गया। अब जब 2 वोल्टेज के क्रॉस होगा तो ये देखो दोनों सीरीज में है, तो इसके क्रॉस कितना हो गया 8 वोल्ट। अब ये बताओ, इसमें तो करंट जाना ही नहीं, हटा दो, तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इनका करंट और इनका करंट आपस में बराबर होगा। बोलो सीरीज में करंट बराबर होगा 8/400 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2 कितना हो जाएगा R। तो अब क्या करेंगे इसमें, या R इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ओम, ठीक है ना भैया, R इक्वल टू 100 ओम। तो ये हो गया आपके 16 क्वेश्चन। अब यहां से जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, हाँ मतलब ये प्रीवियस ईयर का 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा तो मिल जाएगा कहीं से, नॉर्मल क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब यहां से देख लीजिए क्या है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 6 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। हाँ स्प्रिंग है जिसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ध्यान दीजिए स्प्रिंग है स्ट्रेच किया जा रहा है बाय ए फोर्स 12 न्यूटन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन ए मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय वेट। तो सबसे पहले ये देखिए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 6 सेंटीमीटर, तो आप पहले के निकाल दीजिए, के नहीं पता है तो ये देखिए F इक्वल टू के एक्स। पहला काम आप करिए, के निकाल दीजिए, के इक्वल टू F बाई कितना हो जाएगा बेटा एक्स। F कितना है जरा बता देना 12, और ये के कितना है जरा बता देना 0.06 हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में मैंने बदल दिया। अब टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होगा बताओ 2 अंडर रूट एम बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम बाई के। मास भी दे दिया है देखो, अब के यहां से निकाल दिया है, सब कुछ निकाल दिया है, तो अब ये देखना कितना आ जाएगा 0.628 आ जाएगा, 0. कितना आ जाएगा, हाँ 628 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 17 का सी। 18 देख लीजिए क्या है, 18 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए एरिया कितना है, has ability to produce a magnetic field 0.2.5 Tesla at a point 30 centimeter and away from midpoint on axial line. If it is assumed that the dipole is surrounded by a spherical region in space, then the net magnetic flux. तो बेटा आप जानते ही हैं क्लोज सरफेस के अंदर क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0 होगा, बहुत टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, याद रखिए क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तभी होगा जब नंबर ऑफ लाइन जितना एंटर करे उतना निकल जाए या टोटल चार्ज 0 हो। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस अगर होगा, पाथ नहीं क्लोज सरफेस का, तो हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का दिया है, देखिए प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटी इतना, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब आई के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वह u cos थीटा दे दिया, ये देखो u cos थीटा कितना दे दिया है, u cos थीटा p दिया है, और j के बगल वाला क्या होता है u sin थीटा होता है, u sin थीटा कितना दे दिया q। करा कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, यानी रेंज जो है वह क्या है डबल हो जा रहा है मैक्सिमम हाइट का। बताओ रेंज होता कितना है, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या होता है g, और ये हाइट कितनी होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितनी होती है, हाँ 2g। तो ये देखो g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये क्या बचा 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना है बेटा p, cos थीटा कितना है बेटा q, मतलब वही मतलब u साइन थीटा इसको दे देगा, मतलब कटेगा नहीं, u साइन थीटा u cos थीटा इसको दे देना, हाँ काटना मत, 2pq हो गया, और इधर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा q का स्क्वायर, ये देखो q से q कट गया, यानी 2p इक्वल टू 2q, 2p इक्वल टू 2q, हाँ 2p इक्वल टू q, यानी q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। ये 19 का आंसर हो गया, q इक्वल टू कितना हो गया 2p, ठीक है। फिर चलते हैं 19 के बाद 20, द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। हाँ तो पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें, तो करंट तो अभी निकल ही जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो दोनों सीरीज में हो गए और ये पैरेलल में, 3 और 3 सीरीज में 6 और 6 और 3 पैरेलल में 18/9 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2, मतलब 3 और 3 6 कितना होता है सीरीज में हो गया, हाँ ठीक है। इसका पूरा रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया 2 ओम आ गया। करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर, कितना हो गया 1 एम्पियर। फिर 21 देखो क्या कर रहा है, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फार्मूले वाले क्वेश्चन हैं। एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय ए 10 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, तो एनर्जी कितना होता है पावर p इंटू टाइम, ये देखिए पावर p का मतलब क्या हो जाएगा 100 किलोवाट 10⁻³ 1 आवर का मतलब 3600, ठीक है 3600, तो इसका मतलब 36 इंटू 3 2 5 2 7 36 इंटू 10⁻7 जूल हो जाएगा। 22 क्या कर रहा है, ए फ्लाई व्हील
840 आरपीएम शो, तो 840 आरपीएम है तो इसका देख लीजिए ओमेगा कितना हो जाएगा बताइए। ओमेगा हो जाता है 2 पाई एफ हो जाता है, ये देखिए 2 हो गया, पाई हो गया, एफ कितना हो जाएगा 840 अपॉन कितना 60, 840 अपॉन 60, या क्या हो गया 2 पाई कितना होता है 22 अपॉन 7 इंटू 6 से एक बार जाएगा, 6 चौके 24, 14 बचा, 7 से कितनी बार हो गया 2, हाँ 7 से 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 दुनिया 88 हो जाएगा, 88 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अल्फा दे दिया है, ये देखिए अल्फा द टाइम रिक्वायर्ड, तो बेटा आपको मालूम ही होगा अल्फा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन टी, या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाई अल्फा, यानी 88 अपॉन 11 कितना हो जाएगा 8 सेकंड, कितना हो जाएगा 8 सेकंड। देखो कितने छोटे छोटे इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टेस्ट देने से सारे फार्मूले सप्ताह में एक बार आपके सामने कम से कम 50 फार्मूले गुजरेंगे आपकी आंख के सामने, ऐसे फिजिक्स के दौड़ेंगे, ऐसे केमिस्ट्री के दौड़ेंगे, कम से कम यही करोगे तो महीने में 200 होगा, ठीक है, और 12 महीने में क्या होगा 2400 होगा, और उन्हीं में से 50 क्वेश्चन मिल भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भैया कोई कारण हो, जिस दिन टेस्ट हो भैया सैटरडे संडे जो भी टेस्ट आ रहा है उस टेस्ट को फुल सिलेबस तो एकदम दीजिए। रिपीटर्स के लिए भैया ध्यान दीजिए, सच में ये संजीवनी का काम करेगा, ठीक है, बात मान लीजिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल, इस पे एक्सपेरिमेंट जैसे रिसर्च नहीं होता है बेटा दवाओं पे रिसर्च, वैसे ही मैंने बच्चों पे, जिन बच्चों ने दिया है उन्होंने बताया है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, फुल सिलेबस टेस्ट रिपीटर्स के लिए वरदान होता है, ये ध्यान दीजिएगा। भाई फ्रेशर हैं तब तो उनके लिए भैया नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ रिपीटर्स के लिए क्या होता है वो चीजें इनके लिए वरदान होती हैं, तो फुल सिलेबस टेस्ट को जरूर दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी लोग मिलकर दें, ठीक है, मतलब मिलकर नकल देने का नहीं, नकल करने का नहीं मतलब है, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा है, वेलोसिटी फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज x, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/√k हो जाएगा, मतलब 1/√k, तो 1/√k का करेंगे 1/√2.6 करेंगे, तो देख लीजिएगा 1/रूट में 2.6 कितना आ सकता है, हाँ देख लीजिए कितना आएगा, हाँ 0.62 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना, हाँ तो 1/√k। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी चाहे सैटेलाइट के लिए हो चाहे बोर ऑर्बिट, दोनों आपस में बराबर होता है, माइनस का रिलेशन होता है, मतलब 1:-1 का रिलेशन होगा, ध्यान दो। The ratio of kinetic energy total energy of an electric orbit Bohr orbit the hydrogen atom is, तो इसका रेशियो क्या होता है 1:-1, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फ्लो एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, ये देखिए इक्वेशन होता है E के इक्वल टू कितना हो जाएगा EH न्यू माइनस कितना EH न्यू नॉट होता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और हाँ फ्रीक्वेंसी का, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन होता है, ठीक है ना भैया। y इक्वल टू कौन सा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू mx माइनस सी का बनेगा, ठीक है ना, y इक्वल टू mx माइनस सी। 25 के बाद 26 देखते हैं, ठीक है। ए 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई टू ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, आउटपुट सर्किट मतलब ये क्या दिया IS और ये क्या दिया है VS। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन 80%, 80% का मतलब 0.8, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग बहुत सिंपल है, आपके पास फार्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू बताइए P आउट अपॉन P इन होता है, इंटू 100 भी होता है, 80% बाई 100 कर दीजिए तो ये देखिए 0.8 हो जाएगा। P आउट का मतलब क्या होता है, P आउट का मतलब 2 इंटू कितना हो गया 440 हो गया, और P इन का मतलब IP इंटू कितना हो गया 220 हो गया, तो ये देखिए 2 बार जाएगा और 4 यानी 0.2 एम्पियर, गड़बड़ हो गया क्या, IP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 0.8, 4/0.8 का मतलब 5 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 5 एम्पियर। छोटी छोटी बातें। 26 के बाद 27 पे चलते हैं, देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है साइनसोडियल वोल्टेज ऑफ पीक वोल्टेज 200 वोल्ट connected to diode, resistance are in the circuit, so the half wave rectifier if the forward resistance of diode is negligible compared to R, the RMS voltage approx the R। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि RMS वोल्टेज जो होता है हाँ V0/2 होता है, V0/2 होता है, तो V0/2 का मतलब 200 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में V0/√2 होता है और हाफ वेव में कितना होता है V0/2 होता है, ठीक है बच्चों। 27 के बाद 28 क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6। द एनर्जी ऑफ हीलियम, तो हीलियम के लिए क्या करेंगे भैया, E इक्वल टू -13.6, एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर कर देंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो यहां भी 2 का स्क्वायर कर देंगे, कट गया, फिर ये भी वही आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक है, 28 के बाद 29 चलिए। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेटल इज इतना, मीन फ्री पाथ, चलो हाँ डी हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन गिव द एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब देखिए कितना हो गया, वोल्ट में 2 वोल्ट, एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी। V कितना है 2, D कितना है 4 into 10 पावर -8। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 into 10 पावर 7 आएगा। फिर 30 पे देखिए, इफ एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इतना, कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। हाँ कंप्यूट द, तो अब देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी पता होगी, कितनी ही पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। अब हाफ mv की वैल्यू क्या होती है, v क्या होती है, E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट जी, E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई कितना होता है, n होता है। ठीक है, मतलब जैसे भी रखें आप, चाहें तो r में भी चेंज कर सकते हैं, r में भी चेंज कर सकते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ऐसे ही कर लें, कौन जरूरत है इसको करने की। हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ध्यान दीजिए, मतलब ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये देखिए, बताइए क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, आर के टर्म में कितनी होगी, आर के टर्म में ई स्क्वायर अपॉन कितनी होती है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। अब इसके टर्म में निकाल सकते हैं। अब सारी वैल्यू दी गई है, रख के थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर ओम इट मेल्टेड स्ट्रेच टू n टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि मेल्ट करके अगर नया रेजिस्टेंस बनाया जाए तो लंबाई में अगर n की चेंज हो रही तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, एरिया में अगर n की चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस r बाई n स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस में अगर n का चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस r बाई n पे 4 हो जाएगा। ठीक है, सब क्लास में लिखवाया है, हो सकता है ये मिल भी जाए क्वेश्चन 2025 में। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है भी। और 33 क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट वोल्ट सेल गिव्स ए करंट पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो अब ये देखिए, बताइए आपके लिए V इक्वल टू E माइनस कितना होता है IR, 2.1 वोल्ट सेल which gives a current of 0.2 एम्पियर through a resistance of 100। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, करंट I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R प्लस R होता है। क्यों, करंट की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 0.2 एम्पियर, E कितना है 2.1 वोल्ट है, R कितना है निकालना है, और ये कितना है 10 है। यहां से सॉल्व कर लीजिए, स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 33 के बाद 34 क्या करा है, व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ Gr। तो ठीक है, कर लो, क्या कर लो, मास वेट क्या होता है किसी भी बॉडी का, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, तो Gm बाई कितना r स्क्वायर। ठीक है ना, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ द Gr एंड G। तो ये देखिए आपका यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा, m कट जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी Gr स्क्वायर बाई G, Gr स्क्वायर बाई G का मतलब क्या हो जाएगा A। 34 के बाद 35 देख लीजिए, 2 कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफैरेड, देखिए एक 1 माइक्रोफैरेड है, ये सब देखिए क्लास में आपको बताया है, और ये देखिए ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है, और बेटा ये देखिए ये 120 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है बच्चा लोग, करा है कि देन पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 माइक्रोफैरेड, ये देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 120 इंटू हमने कहा था इसका कैपेसिटेंस अपॉन दोनों का सम, तो ये कितना हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा। देखो ये सब शॉर्टकट फार्मूले क्लास में सारे डिस्कस हुए हैं पिछले साल। ठीक है, 35 के बाद 36 देखिए, सैंड इन बीइंग ड्रॉप्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट, सैंड क्या है, ड्रॉप हो रहा है कन्वेयर बेल्ट at the rate of 2 mkg, the force necessary to keep the belt moving with the constant velocity v meter per second will be। तो अब ये देखिए F इक्वल टू क्या होता है, आप जानते ही होंगे, V मतलब m dv बाई dt हो जाता है इन फोर्स। तो ये देखिए m कितना है, m जो है 2m है, kg पर सेकेंड है, m बाई dt की वैल्यू, और dv का मतलब कितना हो गया v, तो 2m v। 36 के बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो देखो बेटा, मैं खुद समझ के इतने छोटे छोटे आसान आसान देख रहे हो फार्मूले वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, और यही आएगा, मानो
टेस्ट को दो। मैं बार बार हर टेस्ट में 10 बार इस बात को मैं कह रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर परिवर्तन आए। और परिवर्तन किसी के कहने से ही आता है बेटा। कुछ लोगों में जैसे अपने से आता है, ठीक है, और कुछ लोगों में कहने से आता है, उनको बार बार इंड्यूस्ड करने से आता है। जो हमारा EMI चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरित करने से आता है उनके अंदर परिवर्तन। जैसे आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, अंगुलीमाल के अंदर परिवर्तन आया भगवान बुद्ध के कारण। वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, नारद के कारण परिवर्तन आया। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े हैं। हाँ, आपके लिए तो शिक्षक हैं, आपके लिए एजुकेटर हैं, आपके लिए टीचर हैं, हम आपको शिक्षित कर रहे हैं और हमारी सबसे बड़ी चाह है कि आप 100% सफल हों, अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ें और आप बहुत बड़े डॉक्टर बने। ये तो हमारी सबसे बड़ी चाहत है। तो ये परिवर्तन है और हमने देखा भी है, हर साल 10-15 बच्चे कहते हैं सर आपके कहने के कारण परिवर्तन आया। तो अगर ये चीज आ रही है और आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं निश्चित है कि बेटा अगर आप रेगुलर और डिसिप्लिन है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगेगा। और अभी MBBS वाला, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट विल बी, तो ये N1 हो जाएगा भाई। L इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। तो ये अगर N1 हो जाएगा तो H कितना आएगा, 2π। 38 देख लीजिए क्या कर रहा है, मीन फ्री पाथ 1/√2π का स्क्वायर होता है, सबको पता होगा, C वाला है। 39 देख लीजिए क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 39 का डायोड शोन इन द डायग्राम इज कनेक्टेड टू बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सपोज ए डायोड लेयर ऑफ 0.5 वोल्ट is produced in the diode, then find the value of current in milliampere। तो बेटा ये बात बताओ, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.5 है, ठीक है, 0.5। तो ये बताओ 4.5 वोल्ट, अगर ये 0.5 वोल्ट ले रहा है तो इसके क्रॉस कितना बचा, 4 वोल्ट बचा। तो बताओ करंट कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, ठीक है। 4 कितना हो जाएगा, 100। या इसको ऊपर कर सकते हैं, 40 × 10⁻³ यानी 40 मिलीएम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मिलीएम्पियर। सिंपल क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल। AC सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इतना दिया, ये देखो, ये पीक वैल्यू वोल्टेज होता है बच्चा, ये पीक वैल्यू होता है। और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, द RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको VRMS वैल्यू भी चाहिए। ये देखिए VRMS वैल्यू अपॉन XC। तो VRMS वैल्यू पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है। पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए 200, और 1/ωc। ωc ये देखिए ऊपर चला गया, तो 200 हो गया। और ये देखिए ओमेगा कितना आता है, ओमेगा कितना आएगा, ये भाई ओमेगा कहाँ हो तुम, ओमेगा ये देखिए 100 है। और C कितना है, 10⁻⁶ है। अब सॉल्व कर दीजिए, जरूर कोई न कोई आपको हम मिल